अभी मैंने सुना है कि वो कह रहे थे कि किसी की साजिश है ये गोलीकांड में। और पेट्रोलिंग का गाड़ी अलग रहता है, एनएच पर भी लगा हुआ, और किसी ने उसको नहीं पकड़ा तो इसका मतलब कि ये साजिश था। इनकी आदत रही है, ये तो 17 साल से जादुओं को तंग कर रहे थे, गोली मरवा रहे थे, अपराधी डिक्लेयर कर रहे थे। वो कचकचाहट इस बात से है कि ये किसी के साथ पावर शेयर नहीं करना चाहते हैं और आरजेडी बगैर पावर के रह नहीं सकती है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बेगूसराय गोली कांड पर सीएम नीतीश के बयान पर सवाल उठ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इसके पीछे साजिश है। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या अपराधियों ने जाति धर्म पूछ करके गोली मारी या फिर अपराधी जो हैं वो किसी जाति धर्म को टारगेट किए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। सीएम नीतीश कुमार के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि इसके पीछे साजिश है, जाति धर्म को टारगेट किया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि चीजों को किसी और मोड़ देने का कोशिश किया जा रहा है? नीतीश कुमार जी का उम्र अधिक हो गया है, वो भूलने भी लगे हैं, उनका मेमोरी लॉस हो रहा है। और अपराधी वहाँ जो गोली 40 किलोमीटर तक घूम घूम के चला रहा था, तो जिसको मार रहा था उसके गर्दन में लिखा हुआ था कि कौन मुसलमान है, कौन अति पिछड़ा है, और कौन यादव है, कौन भूमिहार है। गर्दन में टांग के खड़ा था क्या? ये डिरेल हो गई है सरकार और मुख्यमंत्री डिरेल हो गए, नर्वस हो गए हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। और अभी मैंने सुना है कि वो कह रहे थे कि किसी की साजिश है ये गोलीकांड में। इस बात से उनका मैं सहमति व्यक्त करता हूं कि साजिश तो है। अगर साजिश नहीं होता तो कोई अपराधी दो मोटरसाइकिल से 40 किलोमीटर तक आदमी को शूट करता रहे, 7 थाने हों, और पेट्रोलिंग का गाड़ी अलग रहता है, एनएच पर भी लगा हुआ, और किसी ने उसको नहीं पकड़ा तो इसका मतलब कि ये साजिश था। यहाँ से आप निकल जाओ गांधी मैदान तक, यहाँ से चले जाओ डाक बंगला, आप चले जाओ स्टेशन, और हेलमेट नहीं है तो आतंकवादी के तरह जिसे पकड़ा जाता है उसे कूद कूद के पकड़ती है पुलिस पैसा लेने के लिए। और 40 किलोमीटर तक गोली चलाता रहा, कोई पुलिस नहीं पकड़ा, कोई ऑब्स्टेकल नहीं हुआ उसके रास्ते में। इसका मतलब कि ये राज्य सरकार द्वारा स्पॉन्सर है। राज्य सरकार किसी खास न्यूज़ को डाइवर्ट करने के लिए या फिर लोगों को जो जनाधार खिसक गया है नीतीश कुमार जी का, उसको धमकाने के दृष्टिकोण से ये कार्य राज्य सरकार के स्पॉन्सर के द्वारा ही हुआ है। दूसरा और किसी को साहस नहीं है कि इतने लंबे दूरी तक कोई आतंक फैलाता रहे। अगर यह भी बात नहीं है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा कर देना चाहिए कि राज्य में कोई 40 किलोमीटर तक आतंक फैला रहा हो, गोली मार रहा और इनकी पुलिस सोई हुई है। इसका मतलब कि राज्य सरकार के मुखिया अक्षम हो गए हैं, इनको इस्तीफा कर देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं, कुर्सी से चिपक के रहना चाहते हैं तो होम डिपार्टमेंट किसी और को दे देना चाहिए। इनके अब बस का रोग नहीं है, क्योंकि उम्र अधिक हो गया है, इसलिए इनको कोई टेर नहीं रहा है। नवल जी देखिए, जो घटनाएं घटी है, जांच करने की बजाय कार्रवाई करने की बजाय जाति धर्म एक की बात की जा रही है। आखिरकार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जा रही है, यह भी कहा जा रहा है कि बिहार में जनता का राज है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद में आपको लगता है? नहीं, जाति धर्म का बात तो इसलिए कि चूँकि ये इनको लगता था कि अति पिछड़ा का ही नेता है, तो अति पिछड़ा का वोट खसक गया है, सब भारतीय जनता पार्टी में आ गया है, तो उसको ही अपने अपराधियों से स्पॉन्सर करके गोली मरवा के उसको आतंकित करके ये बताना चाहते हैं कि तुम मेरे साथ आ जाओ, अगल अलग इधर जाओगे तो बच नहीं पाओगे। मुसलमानों की बात इसलिए करते हैं कि लालू यादव के साथ मुसलमान का वोट था, तो ये गए हैं मुसलमानों के वोट डिवीज़न करने के लिए। नीतीश कुमार एक कदम बढ़ाते हैं तो 3 कदम की बात सोच के ये लालू यादव के जो वोट है, मुसलमानों का जो एमवाई समीकरण है, उसमें से ये एम को तोड़ के अपना जनाधार बढ़ाना चाहते हैं। चूँकि इनका जनाधार अपने आप में समाप्त हो गया है, इसलिए जाति धर्म और संप्रदाय की बात कर रहे हैं। और
चूंकि इनको पता होगा स्पॉन्सर भी इन्हीं का अपराधी है, तो इनको पता होगा, इन्होंने डायरेक्शन दिया होगा, इनके लोगों ने दिया होगा कि अमुक अमुक आदमी को गोली मारना, अति पिछड़ा को मारना, मुसलमान को मारना, यादव को मारना। तो इनकी आदत रही है। ये तो 17 साल से यादवों को तंग कर रहे थे, गोली मरवा रहे थे, अपराधी डिक्लेयर कर रहे थे। अब हो सकता है कि अति पिछड़ों पर टारगेट होगा। इसलिए ये तो निश्चित रूप से बेगूसराय का मामला कहीं न कोई साजिश है और ये राज्य सरकार की साजिश है। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन अगर बात किया जाए नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक की, तो कैबिनेट की बैठक में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने जो हरकत किया, कभी ऐसा सपना में भी नहीं सोचा गया होगा कि नीतीश कुमार के इतने लंबे शासनकाल में किसी ने भी इतनी बड़ी हिमाकत की होगी। लेकिन जो चीज़ें सुधाकर सिंह ने किया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, एक शब्द आप वापस ले लो कि इस तरह का हरकत सुधाकर सिंह का हरकत नहीं, सुधाकर सिंह शाबाशी के काबिल है, उसको तारीफ करनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता के प्रति उत्तरदायी है, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। लोकतंत्र इसी के आधार पर स्थापित है। जो जनप्रतिनिधि जीत के आते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, और वही जनता के प्रतिनिधि कैबिनेट में होते हैं, अपनी बातों को कैबिनेट में रखते हैं। और सुधाकर सिंह ने रखा है, और सुधाकर सिंह बड़ी मजबूती से रखा है। मैं तो सुधाकर सिंह को बहुत नहीं जानता हूं, चूँकि नया नया आदमी है, लेकिन इस मंत्रिमंडल का वो हीरा है। कम से कम अपनी बातों को और जनता के सवालातों को रखता है। और नीतीश कुमार कोई अल्लाह मियाँ नहीं है कि कोई अपनी बातों को, जनता के समस्याओं को नहीं रखेगा। इसलिए सुधाकर सिंह को हम तमाम लोगों की तरफ से ये जनप्रतिनिधि होने का हैसियत साबित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पहले सुधाकर सिंह ने जनसभा को संबोधित करते उन्होंने कहा कि हमारी बात कैबिनेट में सुनी नहीं जाती है, जब कैबिनेट की बैठक होती है तो सुधाकर सिंह को उठ करके चले जाना। और उन्होंने यह भी कहा था कई बयान में कि हम अपने बातों पर अडिग हैं, हम अपने बयान से इधर उधर नहीं हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आगे चल करके महागठबंधन की सरकार में रार मचने वाली है, या फिर आपको नहीं लगता है कि मंत्रिमंडल में भी उथल पुथल हो सकता है? ऐसा है कि जो नीतीश कुमार जी का तरीका है सत्ता में, ये पावर शेयर नहीं करना चाहते हैं। और जो लोकतांत्रिक आदमी होगा वो अपने विभाग का पावर शेयर करेगा ही। इनको कचकचाहट इस बात से है कि ये किसी के साथ पावर शेयर नहीं करना चाहते हैं, और आरजेडी बगैर पावर के रह नहीं सकती है। इसलिए इनके कचकचाहट होने से कुछ, अब तो अंतिम घड़ी में है नीतीश जी। उम्र के ख्याल से भी, लोकतंत्र के ख्याल से भी, और जनसंख्या के आधार पर भी ये अंतिम क्षण में है। ऑक्सीजन पर हैं, अब वेंटिलेटर पर जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।